राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कब है देवटनी एकादशी, जाने व्रत कथा। देवटनी एकादशी कार्तिक मास की एकादशी के दिन आती है। जाने इसकी कथा। तो कथा प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। एक राजा था, राज्य की सभी लोग एकादशी का व्रत रखता था। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करें मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसे सामान एक शर्त रखी कि ठीक है रख तो लूँगा, किंतु रोज तो तुम खाना खा सकते हो, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब वह फलहार के सामने दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराजा इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो भूख मार जाएगी और मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर उन्होंने अन्न छोड़ने को राजा ने नहीं किया था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वे नित्य के तरह नदी पर पहुंचकर स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बना गया तो भगवान को बुलाया लगा और आया भगवान और भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण के भगवान चतुर्भुज रूप में आए और पहुंचकर प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वे अपने काम पर चले गए। और फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी को वे राजा से कहने लगे कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन में मैं भूखा रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान थोड़ा होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ और भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वे बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलिए। राजा एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम को तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वे प्राण त्यागने उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़े तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इशारा देख शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए। उसे रोता चुप किया और अपने पास बैठाकर भोजन कराया। खा पीकर वे उस अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गया। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपासना तो तब की कोई फल नहीं मिला जब तक मन शुद्ध न हो। उसे राजा का ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपासना करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवटनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी ही फलहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकल रहे और सुंदरी को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों यहाँ बैठी हो। तब सुंदरी स्त्री बनी। भगवान बोले, मैं निश्चित हूँ और नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किसी की सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला, तुम मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम राज्य का अधिकारी मुझे सौंपना चाहोगे। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उस रूप पर मोहित हो गया। तब अंत में सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उस दिन में मांस मछली आदि पकाकर सभी का परोसा जाएगा। राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करता हूँ। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, ये तो खाना होगा, नहीं तो मैं बड़ा राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कहा तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म नहीं छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर ही दे दो, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया और माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने के कारण पूछा,
तो माँ ने उसे सारी व्यवस्थाएं बताई और तब वह बोला, मेरा सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूरी है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर दरअसल बात बताई, राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आप दिए सब कुछ मेरे पार है, मेरा उद्धार करे। उस समय वह एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम लोक को चले गए। तो ये संपूर्ण जानकारी देवटनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।